श्रोताओं, हमारे आसपास और देश विदेश में क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे शुभ प्रभात न्यूज डेस्क के साथी। अखबारों की सुर्खियों के साथ वो तैयार बैठे हैं। धन्यवाद राकेश। गुरु गद्दी 1008 सदगुरु बाबा काशीगिरी जी महाराज वनपुरी सुंदरबनी में सभी प्रेमीजनों को आमंत्रित किया जाता है कि गुरु गद्दी पर परंपरा अनुसार 57वें वार्षिक कथा कीर्तन सत्संग प्रवचन एवं यज्ञ भंडारे का आयोजन 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक किया जा रहा है, जिसमें सायं 4 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा तथा 13 अप्रैल को अन्य महायज्ञ और 14 अप्रैल 2023 को ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान गुरु गद्दी आसीन गुरु गोसाई श्री ब्रिज भूषण जी महाराज एवं समस्त प्रबंधक कमेटी द्वारा आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सूचना सुनिए। भारतीय वायुसेना अग्निपथ के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश फरवरी 2023 के लिए चयन परीक्षा आमंत्रित करती है। ऑनलाइन पंजीकरण 31 मार्च 2023 को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां 20 मई 2023 से शुरू हो जाएंगी। पंजीकरण वेब पोर्टल https://agnipathvayu.cdac.in पे किया जा सकता है। अभ्यर्थी का जन्म 26 दिसंबर 2002 और 26 जून 2006 के बीच होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय के लिए COBSE सदस्य के रूप में सूचीबद्ध शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिक और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट या 10+2 या समकक्ष परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स जिसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुल 50% अंकों के साथ और डिप्लोमा कोर्स या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, यदि अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स में विषय नहीं है तो, या गैर व्यावसायिक विषय के साथ 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। COBSE में सूचीबद्ध राज्य शिक्षा बोर्डों या परिषदों से भौतिक विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ और वोकेशनल कोर्स में अंग्रेजी में 50% अंक या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में अगर अंग्रेजी वोकेशनल कोर्स में एक विषय नहीं है तो, विज्ञान विषयों के अलावा अभ्यर्थी COBSE सदस्य के रूप में सूचीबद्ध केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा अनुमोदित किसी भी स्ट्रीम या विषयों में इंटरमीडिएट या 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी में 50% अंक या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में अगर अंग्रेजी वोकेशनल कोर्स में विषय नहीं है तो। पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। अग्निवीर वायु प्रवेश फरवरी 2023 के लिए चिकित्सा मानक नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश व प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए वेबसाइट https://agnipatvayu.cdac.in पर लॉगिन करें। आवेदन की जानकारी और पंजीकरण के लिए QR कोड को स्कैन किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। राममय हुआ जम्मू, आस्था संघ जागरूकता का संगम, स्वच्छ रहा सूर्यपुत्री का आंचल। नगर निगम व 500 स्वयंसेवियों ने 10 ट्रक पॉलीथीन व पूजा सामग्री एकत्रित की। लोगों का रहा भरपूर सहयोग। घाटी की सड़कों पर गूंजा जय श्री राम। रामनवमी के अवसर पर वीरवार को कश्मीरी पंडित समुदाय ने भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली। पूरे यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा के बीच धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। भाव विह्वल होकर झूमते नजर आए। महिलाएं सड़कों पर नृत्य करती देखी गई। श्रीनगर के हब्बा कदल स्थित कालेश्वर मंदिर से निकली शोभा यात्रा रेजेंसी रोड होते हुए लाल चौक से गुजरते हुए जहांगीर चौक और फिर वापस हब्बा कदल पहुंची। शोभा यात्रा में कई लोग बाहर से
पहली बार शामिल होने पहुंचे थे। हीरानगर में पुलिस चौकी थी टारगेट, 100 मीटर दूर मिला ग्रेनेड, कई हिरासत में लिए गए। एसएसपी बोले पोस्ट को निशाना बनाने की थी तैयारी, हर पहलू की हो रही जांच। रात भर रही इलाके में घेराबंदी, सुबह फिर चला तलाशी अभियान। उधमपुर बस विस्फोट में एलईटी के 2 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र, एनआईए ने एक पाकिस्तानी हैंडलर पिन्ना को भी बनाया आरोपी। भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित, सर्जिकल स्ट्राइक से टूटी आतंकियों की कमर, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, हमने आतंकवाद जैसे मुद्दों पर किया दुनिया का नेतृत्व। भारत पहले हमला नहीं करता, मगर कोई उसे छेड़े तो बख्शता नहीं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के पीएम के सपने में शामिल होगा जम्मू कश्मीर, कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा 2019 के बाद प्रदेश में बदलाव महसूस कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के 64 ड्रग इंस्पेक्टरों का चयन वैध, उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के चयन सूची रद्द करने के फैसले को किया खारिज। एसएसबी ने 2009 में निकाली थी चयन सूची। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद विजय। दमकल विभाग की परीक्षा में धांधली को लेकर उम्मीदवारों की भूख हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। अनशन पर बैठे परीक्षार्थी। इस बार 2 माह की हो सकती है अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड की बैठक आज, जारी होंगी तिथियां। अप्रैल से अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी 8 सदस्य लेंगे हिस्सा। लखनपुर से कश्मीर तक तैयारियां हैं जारी। वित्तीय वर्ष का आज अंतिम दिन, सुबह 11 बजे ही तक जमा होंगे बिल। वित्त विभाग का डीडीओ को 12 बजे या उससे पहले संबंधित कोषागारों को बिलों की हार्ड कॉपी जमा करने का आदेश। अदालतों में नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से जवाब मांगा। न्यायिक संस्थानों में पूर्व न्यायाधीशों, कर्मियों के रिश्तेदारों को तरहीज देने का मामला। पाकिस्तानियों ने दूर से ही 9 गज पीर की दरगाह पर नवाया शीश। आरएसपुरा क्षेत्र में दरगाह पर लगा मेला, सीमा सुरक्षा बल ने किए थे बेहतर प्रबंध। और अब कुछ खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सत्र का उद्घाटनी मुकाबला आज। गुजरात और चेन्नई के मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर्स बढ़ाएंगे रोमांच। उद्घाटनी मुकाबला आज शाम 7:30 से खेला जाएगा। शीर्ष भारतीय शटलर पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने स्पेन मास्टर्स के दूसरे चरण में अपने अपने मुकाबले जीतकर सुपर 300 आयोजन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पिछले एक सप्ताह से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे 45 लाख रुपए इनामी राशि वाले 20वें दिल्ली इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का खिताब भारत के दूसरे वरीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया। अरविंद चिदम्बरम की जीत के साथ लगातार 3 बार भारतीय खिलाड़ियों ने इस खिताब को जीतने का नया रिकॉर्ड बना लिया। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। वैसे तो जम्मू शहर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 29.4 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 18.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:48 पर होगा और कल सूर्योदय 6:21 पर होगा।